हेलो एवरीवन, माय सेल्फ लक्ष्मीचंद फ्रॉम मैथमेटिक्स सॉल्यूशन। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा रेट मेजर्स। और रेट मेजर्स में आपको ये जो मैं आपको क्वेश्चंस दे रहा हूँ ये सभी आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इन्हीं आपके 13 क्वेश्चन की हेल्प से आपके पूरा टॉपिक रिवाइज हो जाएगा। इसमें आपका मतलब हर वैरायटी के क्वेश्चन मैंने इसमें कवर किए हुए हैं और ये मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, मोस्टली एग्जाम्स में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, रिसेंटली एग्जाम्स में पूछे हुए हैं। अब देखो इसमें इस टॉपिक के लिए सबसे पहले आपका क्या है कि आपको गिवन नोट करना है। अब देखो मेरा इस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग फर्स्ट क्या है कि पार्टिकल मूव्स अलोंग दिस कर्व। तो मेरे को एक कर्व गिवन है, तो मैंने फर्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग मैंने ये आपका नोट कर लिया है कि ए एक्स क्यूब प्लस 1 गिवन मेरा ये है। एंड एक्स कोऑर्डिनेट मीन्स एक्स की वैल्यू है वो आपकी 1 है। एंड द वाई कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग एज ट्वाइस एज एक्स कोऑर्डिनेट मीन्स वाई में जो चेंज हो रहा है डी वाई अपॉन डी टी इज अ ट्वाइस द चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट डी एक्स अपॉन डी टी। तो इस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग मेरे को क्या गिवन है, कर्व गिवन है, दूसरा आपका एक्स कोऑर्डिनेट गिवन है एंड चेंज इन वाई कोऑर्डिनेट इज ट्वाइस एज फास्ट एज एक्स कोऑर्डिनेट, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो ये मेरे को सबसे पहले पॉइंट के अकॉर्डिंग मैंने गिवन नोट कर लिया। अब इसमें मुझे देखना है कि क्या चेंज हो रहा है। इसमें मेरा चेंज क्या हो रहा है कि एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट में चेंज हो रहा है, वो मैंने आपको दिया। उनमें आपका रिलेशन देखो उसने अपने आप ये मेरे को गिवन है कि ये रिलेशन उसका है, तो मुझे अब ये रिलेशन निकालने की जरूरत नहीं पड़ी है। अब उसके बाद मुझे डिफ्रेंशिएट करना है। अब देखो किसके रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, टाइम के रेस्पेक्ट में, तो डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो इसको आपने डिफ्रेंशिएट करना है, तो 3 वाई में आपका चेंज हो जाएगा डी वाई अपॉन डी टी और दैट विल बी इक्वल टू ए, इसका आपका 3x², चेन रूल से आपका x में चेंज dx अपॉन dt और आपका +1 उसका आपका 0 हो जाएगा। अब जो गिवन था dy अपॉन dt, इसको आप यहाँ पोट कर सकते 2dx अपॉन, तो 3 इंटू 2dx अपॉन dt दैट विल बी इक्वल टू a इंटू 3x² dx अपॉन dt। अब देखो ये dx अपॉन dt से आपका dx अपॉन dt कैंसिल हो जाएगा, 3 से आपका ये 3 कैंसिल हो जाएगा और x इज इक्वल टू उसने 1 दिया है तो मीन्स 2 इज इक्वल टू a इंटू 1 देन a इज इक्वल टू 2। तो आपका जो a इसका जो आंसर होगा दैट मीन्स a विल बी इक्वल टू 2। तो ये आपका इसका आंसर है। नेक्स्ट में देख रहा है कि सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द कांस्टेंट रेट। तो अब इसमें मेरे को गिवन है कि आपका सर्कल में जो आपका है सर्कमफेरेंस इज अ चेंजिंग एट कांस्टेंट रेट dc अपॉन dt दैट इज अ k। मैंने इसको कोई भी कांस्टेंट मान लिया है। एंड फर्स्ट आपका ये हो गया एंड प्रूव दैट द चेंज ऑफ एरिया ऑफ द सर्कल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेडियस। अब चेंज जो निकालना है आपने वो किस में निकालना है, एरिया में। सर्कल है और इसकी मैंने रेडियस को r ले लिया है, तो इसका जो सर्कमफेरेंस है दैट विल बी इक्वल टू c इज इक्वल टू 2 पाई r। अब कह रहा है अकॉर्डिंग टू दिस चेंज dc अपॉन dt, इसको डिफरेंशिएट कर दो टाइम के रेस्पेक्ट में, तो dc अपॉन dt दैट विल इक्वल टू 2 पाई और r का आपका हो जाएगा dr अपॉन dt। ये आपने टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज कर नंबर 1 इक्वेशन। अब इसका जो एरिया होता है मीन्स दैट इज a इज इक्वल टू पाई r², इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे तो मीन्स dA अपॉन dt दैट विल बी इक्वल टू पाई और इसका आपका 2 इंटू r और r का dr अपॉन dt। अब इसमें अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम चेंज इन dc अपॉन dt दैट इज k, ये मेरे को इसने यहाँ k दे रखा है चेंज जो है, तो 2 पाई dr अपॉन dt क्या हो जाएगा k अपॉन 2 पाई। तो यहाँ पर dA अपॉन dt दैट विल बी इक्वल टू 2 पाई r और dr अपॉन dt वैल्यू ये इसको आपने k लिख देना है, तो k अपॉन 2 पाई, तो ये आपका k अपॉन 2 पाई, ये dr अपॉन dt की वैल्यू। अब देखो पाई से आपका पाई कैंसिल, r आपका अब k r, सो मीन्स dA अपॉन dt दैट विल बी इक्वल टू k इंटू r। अब वो कह रहा है कि प्रोपोर्शनलिटी जब कांस्टेंट हमारा क्या है इसको हम हटा देंगे, तो मीन्स यू कैन राइट हियर dA अपॉन dt दैट इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस। तो ये इक्वल साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल विद फिक्स्ड बेस 10 सेंटीमीटर आर इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, हाउ फास्ट द एरिया ऑफ ट्राइंगल इंक्रीजिंग एट द इंस्टेंट व्हेन द ऑल साइड्स आर इक्वल। मैंने ये साइड को x लिया है जो इक्वल साइड्स हैं, ये आपका बेस फिक्स्ड है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर मेरे को गिवन है dx अपॉन dt दैट विल बी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो टाइम के रेस्पेक्ट में आपका चेंज हो रहा है।
अब में देखो इसका है कि इन आइसोसेलेस ट्रायंगल ए परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम वर्टेक्स टू बेस, इट बाइसेक्ट द बेस, मींस दिस विल बी 5 सेंटीमीटर एंड दिस इज द हाइट। अब मुझे क्या निकालना है, इसमें चेंज है आपका हाइट निकालनी है, क्योंकि मुझे एरिया निकालना है, तो इसमें आपका पहले मैं हाइट निकालता हूं। सो बाई पाइथागोरस थ्योरम इन दिस ट्राइंगल एच स्क्वायर या एच इज इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर माइनस 25, ये मैंने इसका हाइट निकाल दिया। देयरफॉर दिस एरिया दैट विल बी इक्वल टू हाफ, बेस इज 10, फिक्स्ड बेस है इसलिए आपका वो चेंज नहीं होगा, एंड हाइट इज रूट एक्स स्क्वायर माइनस 25। अब आपका चेंज इन एरिया, अब इसको डिफरेंशिएट करो विद रेस्पेक्ट टाइम, मींस डी ए अपॉन डी टी दैट विल बी इक्वल टू, ये आपका 5 हो जाएगा कैंसिल होने के बाद, और इसका जो 1 अपॉन 2 रूट एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 25 इंटू इसका जो चेन रूल से आपका 2x और x का आपका dx अपॉन dt। अब आप इसमें गिवन वैल्यू पुट करते हो, उसने बोला है कि व्हेन ऑल साइड्स आर इक्वल, मींस आपका बेस भी फिक्स है तो आपका x भी आपका 10 सेंटीमीटर होगा। इट मीन्स पुट हेयर, सो मीन्स 5 अपॉन 2, ये मैंने 2 से 2 कैंसिल कर लेते हैं, तो 5 अपॉन ये आपका रूट एक्स स्क्वायर इज 100, 10 वैल्यू पुट कर देंगे तो माइनस 25, ये वैल्यू आपने पुट कर दी, और x इज 10 एंड dx अपॉन dt दैट इज 4। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका देखो 75 का होता है 5 रूट 3, और ये आपका 10 और इंटू आपका ये 4, 5 से आपका ये 5 कैंसिल हो जाएगा, मीन्स 40 अपॉन रूट 3, और एरिया की यूनिट आपकी सेंटीमीटर स्क्वायर और पर सेकेंड। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब आपका देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द पॉइंट ऑन दिस कर्व 6y is equal to x cube plus 2 at which coordinate is changing 8 times as x coordinate। तो ठीक है, अब इसमें आपका जो नेक्स्ट अभी मैंने जो कराया था प्रीवियस क्वेश्चन वो भी सेम इसी तरह से था। तो आपका गिवन है कि 6y दैट इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2। अब इसमें और दूसरा क्या गिवन है कि चेंज इन y कोऑर्डिनेट मीन्स dy अपॉन dt दिस विल बी इक्वल टू 8 टाइम्स द dx अपॉन dt, ये आपका गिवन है यहाँ पर। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 6 dy अपॉन dt दैट विल बी इक्वल टू, ये आपका 3x स्क्वायर और इसका आपका dx अपॉन dt। अब यहाँ से इसको कैंसिल कर लेते हैं, आपका 2 हो जाएगा, और इसमें मैं dy अपॉन dt की वैल्यू डाल देता हूँ। दिस इज गिवन 8 dx अपॉन dt, ये आपका 8 dx अपॉन dt, और ये कैंसिल होने करने के बाद आपका 2 रह गया है, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और ये आपका dx अपॉन dt। अब ये कैंसिल हो जाएगा आपका dx अपॉन dt, मीन्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16, सो विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। अब आपने जब x को यहाँ पर 4 पुट किया, मीन्स यू विल गेट 6y इज इक्वल टू 64 प्लस 2 मीन्स 66, सो y इज इक्वल टू 66 अपॉन 6 दैट विल बी 11, मीन्स फर्स्ट कोऑर्डिनेट दैट विल बी 4,11। If we put x is equal to minus 4, then 6y that will be equal to minus 4, तो means minus 64 plus 2, so means y is equal to minus 62 upon 6 that will be equal to 31 upon 3 minus, so means next coordinate that will be minus 31 upon 3। तो ये आपके इसके पॉइंट्स होंगे ऑन कर्व एट विच द x coordinate y coordinate is changing 8 times the x coordinate। अब आपका देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द पॉइंट ऑन कर्व दिस विच एक्सिस एंड ऑर्डिनेट आर चेंजिंग सेम रेट, बिल्कुल आपका सेम प्रॉब्लम है। अब इसमें आपका जो आपका कर्व दे रखा है दैट इज एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। अब आपने इसको डिफरेंशिएट किया मीन्स 2y, और इसका आपका हो जाएगा dy अपॉन dt दैट विल बी इक्वल टू 8, और इसका हो जाएगा आपका dx अपॉन dt। अब अगर y और x दोनों सेम है, इट मीन्स आपका ये दोनों इक्वल है, तो आपका ये कैंसिल हो जाएगा, मीन्स y इज इक्वल टू 4। अब y आपका 4 है, अब y इक्वल टू 4 आप यहाँ पुट कर देंगे, मीन्स 4 इंटू 4 दैट विल बी इक्वल टू 8x, देन x इज इक्वल टू 2। तो आपका जो पॉइंट ऑन कर्व दैट विल बी 2,4। तो इसके लिए आपका जो पॉइंट होगा दैट विल बी 2,4। अब कह रहे हैं कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 6 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड एंड हाउ फास्ट द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसी को देखो दूसरा बदल के वो क्या कहता है कि वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ दिस, हाउ फास्ट इट्स सरफेस एरिया
इंक्रीजिंग। अब मैंने इसको क्या वहाँ पर फॉर्मूला, यहाँ भी क्यूब का फॉर्मूला लगेगा, वहाँ पर आपका सरफेस एरिया का फॉर्मूला लग जाएगा। तो आपका इस तरह से वो क्वेश्चन बदलता है, दोनों आपका करने का मेथड आपका सेम है। तो अब देखो सबसे पहले मुझे चेंज गिवन है वी में, तो आपने लिख दिया dv अपॉन dt, ये आपका गिवन है 6 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, और आपको चेंज जो फाइंड आउट करना है दैट इज ds अपॉन dt। तो मैंने अभी पॉइंट बताए थे, उसमें बताया था कि आपको इन दोनों क्वांटिटी में रिलेशन निकालना है v और s में। यदि आप नहीं पहले निकाल लेते हो तब भी कोई परेशानी नहीं है, और आप नहीं निकालते फिर इसके बाद देखो, यदि आपका कोई भी क्यूब है, मैंने आपका यहाँ पर क्यूब आप कोई भी लिया है, और मैं कहता हूं क्यूब का आपका जो है, ये मैंने क्यूब लिया हुआ है, अब इसमें आपका जो है चेंज हो रहा है, तो अब आपका जब वॉल्यूम बढ़ेगा या आपका इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, दैट मीन्स इसका साइड भी चेंज होगी, तो साइड भी आपकी वेरिएबल है। तो अब मैंने यहां पर देखो v को लिख दिया पहले कि v इक्वल टू मेरा होता है a क्यूब। अब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूं, तो मीन्स dv अपॉन dt दैट विल बी इक्वल टू 3a स्क्वायर और dA अपॉन dt। ये मैंने इसको यहाँ लिख दिया, और मैंने a जो है इसकी साइड को कंसीडर किया है अपने क्यूब। अब यहाँ से मैं v की वैल्यू पुट कर दूंगा, v मेरा 6 दे रखा है dv अपॉन dt, और 3, और इसमें a आपको गिवन है दैट इज लेंथ ऑफ एज दैट इज 8 सेंटीमीटर, तो ये आपको 3 इंटू 8 स्क्वायर, और ये आपका dA अपॉन dt। अब यहाँ से मैं इसको 3 से आपका ये 2 कैंसिल कर देंगे, तो 2 अपॉन ये आपका 64 इज इक्वल टू dA अपॉन dt। ये आपने dA अपॉन dt की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, दिस इज नंबर 1। अब आप सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिखेंगे दैट इज s इज इक्वल टू, इसके लिए आपका 6a स्क्वायर, इसको आपने डिफ्रेंशिएट किया dx अपॉन dt, ds अपॉन dt दैट विल बी इक्वल टू 6, और इसका 2a और a का dA अपॉन dt। अब ये वैल्यू पुट कर देंगे, 6 इंटू 2 इज 8 एंड dA अपॉन dt 1 अपॉन 32। मैंने इसको कैंसिल आउट कर लिया है। अब आपका देखो 8 से ये आपका 4 हो जाएगा, और ये आपका 2 हो जाएगा, 2 से आपका ये 3, इट मीन्स दैट विल बी 3, और एरिया की यूनिट आपकी सेंटीमीटर स्क्वायर और पर सेकंड, सरफेस एरिया की आपकी सेंटीमीटर। तो ये आपका जो इसका आंसर होगा दैट विल बी 3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। नेक्स्ट में आपका है देखो, एरिया ऑफ सर्कल इंक्रीजिंग एट यूनिफॉर्म रेट 2 सेंटीमीटर, एरिया में चेंज है, हाउ फास्ट द सर्कमफेरेंस ऑफ दिस सर्कल इंक्रीजिंग व्हेन r इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो अब देखो सर्कल का एरिया dA अपॉन dt, चेंज इन एरिया, ये आपको गिवन है कि dA अपॉन dt इज 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये आपका गिवन है, और dC अपॉन dt ये आपको फाइंड आउट करना है, सेम आपका प्रोसेस है। पहले देखो एरिया की हेल्प से मैं रेडियस में चेंज निकालूंगा, तो मीन्स a इज इक्वल टू सर्कल के लिए आपका पाई r स्क्वायर, तो आपका dA अपॉन dt दैट विल बी इक्वल टू पाई इंटू 2r और dr अपॉन dt। अब ये वैल्यू पुट कर दो, dA अपॉन dt दैट इज 2 पाई इंटू 2 एंड रेडियस ऑफ सर्कल दैट इज 5 एंड dr अपॉन dt इट इज अननोन। तो ये आपका 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, मीन्स 1 अपॉन 5 पाई इज इक्वल टू dr अपॉन dt। ये आपका चेंज आ गया रेडियस में। अब आपने चेंज फाइंड आउट करना है सरकमफेरेंस में, मीन्स c इज इक्वल टू 2 पाई r and differentiate with respect to t, so dc upon dt that will be equal to 2 pi and dr upon dt। अब इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो 2 और पाई और dr upon dt that is 1 upon 5 पाई, पाई से पाई कैंसिल होगा, मीन्स 2 अपॉन 5। अब आपका यूनिट सर्कमफेरेंस की सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो इसका जो आपका आंसर होगा दैट इज 2 अपॉन 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें कि सैंड इज पोरिंग फ्रॉम अ पाइप एट द रेट ऑफ 15 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो ये मेरी किसके वॉल्यूम की यूनिट है, तो मैंने इसको, ये मेरी वॉल्यूम की यूनिट है, तो मैंने देखो dV अपॉन dt आपका यहाँ लिखा हुआ है कि दैट इज 15 सेंटीमीटर, और हाइट इज चेंजिंग विद दिस मेक कोन ऑलवेज 1/3 ऑफ इट्स रेडियस। तो आपका हाइट जो है वो मैंने 1/3r, तो r इज इक्वल टू 3h। अब देखो कोन का जो फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर एच, तो 1/3 पाई और r स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका r की वैल्यू मैंने पुट कर दी यहाँ पर 3h, तो ये आपका 9h स्क्वायर हो जाएगा इंटू h। अब देखो यहाँ से मैंने 3 से 3 कैंसिल कर लिया, तो आपका क्या बचेगा यहाँ पर 3 पाई, और ये h क्यूब, इसका मैं डेरिवेटिव करूंगा विद रेस्पेक्ट टू t,
तो ये आपका 3h² और h का dh/dt, और dv/dt इसकी वैल्यू 15 है, ये आपका देखो 9 पाई, और h की वैल्यू आपके लिए रखी है उसने इंस्टेंट हाइट दैट इज 4 सेंटीमीटर, तो ये आपका 4 और dh/dt। अब देखो मैंने इसको कैंसिल किया, 3 से 3 द 9 और 3 5 द, तो 5 ये और ये आपका टोटल आपका है 48 पाई। सो मीन्स दिस विल बी द चेंज इन हाइट, सो दिस सेंटीमीटर पर मिनट। तो ये आपका 5/48 पाई सेंटीमीटर पर, सॉरी ये पर मिनट है यहाँ पर आपका पर मिनट, ये इसमें आपका आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 72। अब सरफेस ds/dt दैट इज गिवन 72 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, एंड हाउ फास्ट इट्स वॉल्यूम मीन्स dv/dt, ये आपको यहाँ फाइंड आउट करना है। इफ एज ए मैंने एज लिया उसका दैट इज 3 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पर सेम आपका पहले वाले का उल्टा है कि उसमें वॉल्यूम में चेंज गिवन था, आपने एस में पूछा था, यहाँ एस में गिवन है, आपका वॉल्यूम में पूछ रहा है अब ये। तो ये आपको मतलब है कि आपका कन्वर्स भी क्वेश्चन का आपको आना चाहिए। तो अब मैं एस दैट इज 6a², इसको डिफ्रेंशिएट किया आपने टाइम के में ds/dt दैट विल बी इक्वल टू 12a और dA/dt। अब इसके बाद आपने s की वैल्यू पुट करोगे दैट इज 72, ये आपका 12 और a इज 3 और dA/dt। अब यहाँ सिंपल करते हैं तो 12 से आपका ये 6 हो जाएगा और 3 से आपका 2, तो मीन्स dA/dt साइड में जो चेंज हो रहा है दैट इज 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड का स्पीड से। अब मुझे निकालना है वॉल्यूम में, तो मीन्स वी हैव v इक्वल टू a³ एंड डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू t, सो dv/dt दैट विल बी इक्वल टू 3a² एंड dA/dt। अब आप यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो 3a इज 3 सेंटीमीटर दैट इज 9 और dA/dt दैट इज 2, तो दैट विल बी 54 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। सो दिस विल बी चेंज इन द वॉल्यूम, तो ये आपका इसका 54। अब नेक्स्ट आपका है द रेडियस ऑफ सर्कल रीचिंग एट द 0.5 सेंटीमीटर देन द रेट ऑफ द इंक्रीज ऑफ द सर्कमफेरेंस। अब देखो ये आपका MCQ क्वेश्चन है, तो आपको इसमें जो चेंज गिवन है वो किस में गिवन है, आपका रेडियस, तो dr/dt ये आपको गिवन है 0.5। अब मोस्टली स्टूडेंट क्या है, वो आपका कोई भी MCQ को सॉल्व करना चाहिए आपको, उसके बाद ही आंसर देना चाहिए। अब सर्कमफेरेंस में निकालना है, C आपका सर्कल का होता है 2πr, चेंज निकालो विद रेस्पेक्ट टू dc/dt विद रेस्पेक्ट टू देन द रेडियस सर्कमफेरेंस, तो dc/dt 2π और r का आपका dr/dt, और dr/dt आपको दे रहा है 0.5 मीन्स दैट विल बी 2π इंटू 0.5 दैट विल बी पाई, और सर्कमफेरेंस आपका सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो आपका जो पाई सेंटीमीटर है मीन्स दैट विल बी द आंसर, मीन्स बी पार्ट जो है इसका आपका सॉल्व आंसर होगा। अब नेक्स्ट ये कह रहा है कि इफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, अब साइड ऑफ स्क्वायर, अब देखो स्क्वायर है कोई भी, मैंने स्क्वायर लिया है उसकी साइड में चेंज है, तो dA/dt साइड लिए उसकी दैट इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, एंड एट व्हाट रेट इट्स पेरीमीटर। अब देखो पेरीमीटर क्या होता है, P इज इक्वल टू 4 इंटू a। अब डिफ्रेंशिएट करो dP/dt दैट विल बी इक्वल टू 4 एंड dA/dt। dA/dt आपको गिवन है दैट इज 4 इंटू 1.5, सो दैट इज 6 और पेरीमीटर आपका सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इसका जो आपका आंसर होगा कि दैट विल बी 6 सेंटीमीटर मीन्स पार्ट बी, इसका भी आपका बी का ही आपका आंसर है ये। अब नेक्स्ट रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर विद रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। अब रेडियस के रेस्पेक्ट में आपने चेंज निकालना है, तो आपका सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर मीन्स S इज इक्वल टू 4πr² एंड ds/dr विद रेस्पेक्ट टू r 4π और इसका आपका 2r। अब r की वैल्यू पुट करेंगे, r इज गिवन 4 सेंटीमीटर, सो राइट हेयर, तो 4 इंटू 8 32 पाई, तो ये आपका 32 पाई और सेंटीमीटर स्क्वायर और पर सेंटीमीटर, क्योंकि सरफेस एरिया की यूनिट आपकी सेंटीमीटर स्क्वायर और रेडियस की सेंटीमीटर, सो यूनिट विल बी दिस सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। तो ये आपका इसका आंसर होगा। अब वो कह रहा है कि
लास्ट क्वेश्चन है आपका ये, given a curve y is equal to 7x minus x cube, then x increases at the rate of 2 unit per second, at what rate the slope of the curve is changing. अब देखो यहाँ स्लोप जो हमारा क्या होता है, स्लोप दैट इज द डी वाई अपॉन डी एक्स। तो फर्स्ट मैं फाइंड करूंगा कि मीन्स y इज इक्वल टू 7x माइनस एक्स क्यूब। सो विद द हेल्प ऑफ दिस डी वाई अपॉन डी एक्स दैट विल बी इक्वल टू 7 माइनस 3x स्क्वायर, और दैट लेट दिस बी m। मैंने स्लोप को m से इंडिकेट कर दिया है। अब आपको चेंज निकालना है स्लोप में विद रेस्पेक्ट टू टाइम। अब अगेन डिफरेंशिएट दिस विद रेस्पेक्ट टू टाइम, मीन्स dm अपॉन dt दैट विल बी इक्वल टू 7 का 0 हो जाएगा -3 एंड इसका आपका 2x देन dx अपॉन dt बाई चेन रूल। अब वो कह रहा है कि x कोऑर्डिनेट इसमें दे रखा है कि dx अपॉन dt है, और वो कह रहा है कि x कोऑर्डिनेट इज स्लोप x इज 5। ये आपको दे रखा है कि x इज 5, तो यहाँ आप पुट कर देंगे तो -3 इंटू 2 इंटू 5 और dx अपॉन dt दैट इज 2। तो अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये 60 -60। अब आपका जो यूनिट्स, क्योंकि यहाँ पर आपका कुछ नहीं कर्व में दे रखा है, पर सेकेंड, तो इतना यूनिट्स पर सेकेंड। तो ये आपके जो क्वेश्चंस थे, इसमें आपके जो रेट मेजर्स के क्वेश्चंस थे, इसमें मोस्टली अब केवल आपके इसमें 2 क्वेश्चंस और आपके रह गए हैं मेन जो है, मैं उनको आपको डिस्कस कर देता हूँ। कि एक तो आपका है फर्स्ट, कोई भी आपका लैडर है of a length 5 meter which is leaning against the wall, or if a lower end is pulled at the rate of 2 centimeter per second and initially it was 4 meter away from the wall and this is 5 meters, with the help of Pythagoras theorem the initially the upper end of ladder was at a height of 3 meter। पाइथागोरस थ्योरम से इसको निकाला है। अब देखो यहाँ कह रहा है दिस इज पोल्डेड। अब आपने वेरिएबल क्वांटिटी मेरी क्या है, ये वेरिएबल है और आपकी ये वेरिएबल है, तो मैंने इसको x ले लिया है और इसको मैंने y ले लिया है यहाँ से। तो इट मीन्स dx अपॉन dt, ये आपको जो गिवन है दैट इज dx अपॉन dt, और चेंज किस में निकालना है आपने, dy अपॉन dt। अब आपका है कि रिलेशन निकालेंगे तो देखो पाइथागोरस से निकल जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, इस ट्रायंगल में पाइथागोरस। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो 2x और dx अपॉन dt दैट विल बी इक्वल टू 2y प्लस 2y एंड dy अपॉन dt दैट विल बी इक्वल टू 0। अब 2 से डिवाइड कर देंगे, x आपका देखो 4 है तो मीन्स क्योंकि मैं सेंटीमीटर ले रहा हूं तो 400, dx अपॉन dt आपका 2, अब y आपका है दैट इज 300, और ये मुझे फाइंड आउट करना है dy अपॉन dt दैट विल बी इक्वल टू 0। अब इसको डिवाइड करेंगे तो मीन्स dy अपॉन dt दैट विल बी इक्वल टू 800 मीन्स अपॉन 8/3 माइनस दिस। तो माइनस का मतलब आपका है, माइनस का मतलब ये है आपका ये डिक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट आपका ये क्वेश्चन इस कॉस्ट फंक्शन है कि इफ cx ऑफ एनी आइटम दैट इज गिवन बाई x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 10, फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट व्हेन x इज इक्वल टू 2। आपका x2 दे रखा है। तो अब देखो आपका जो ये कॉस्ट फंक्शन है मीन्स मार्जिनल कॉस्ट d अपॉन dx ऑफ कॉस्ट फंक्शन दैट इज कॉल्ड द मार्जिनल कॉस्ट। ये आपकी मार्जिनल कॉस्ट होगी, मीन्स मार्जिनल कॉस्ट दैट विल बी इक्वल टू डिफरेंशिएट करो विद रेस्पेक्ट टू x दैट विल बी 3x स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 7 उसका आपका 0। अब मार्जिनल कॉस्ट व्हेन x इज इक्वल टू 2 दैट विल बी इक्वल टू 3 इंटू 2 का स्क्वायर आपका 4 माइनस 4 इंटू 2 और प्लस 7, तो ये आपका 12 माइनस 8 और प्लस 7, तो आपका 19 माइनस 8 दैट विल बी 11। तो मार्जिनल कॉस्ट जो होगी वो 11। एक आपका इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, 1 मार्क्स में भी आ सकता है, 2 मार्क्स में आ सकता है। और नेक्स्ट टाइप कि आपका रेक्टेंगल गिवन है ये, और वो कह रहा है कि लेंथ ऑफ दिस रेक्टेंगल इज 10 सेंटीमीटर, length of rectangle is 10 centimeter and breadth is 8 centimeter. If length is decreasing, मैंने इसको x लिया है और इसको y लिया है, मीन्स dx अपॉन dt ये आपको गिवन है कि दैट इज डिक्रीजिंग मीन्स -4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, एंड dy अपॉन dt दिस इज इंक्रीजिंग मीन्स वी विल यूज अ प्लस साइन फॉर दिस मीन्स 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड मैंने लिया है। फाइंड द चेंज इन इट्स पेरीमीटर एंड फाइंड द चेंज इन इट्स एरिया।
तो अब आपका पेरीमीटर लेते हैं हम पहले, तो P इक्वल टू होता है आपका 2L प्लस बी, L इज x एंड ब्रेथ इज y, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, so dp upon dt that will be equal to 2 and this is dx upon dt and plus this is dy upon dt and put these give values, so 2 dx upon dt this is minus 4 and this is plus 2, so this is a minus 2 or minus 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इस रेट से आपका पेरीमीटर चेंज हो रहा है। यदि आपने इसमें एरिया निकालना है तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल दैट दिस इज गिवन बाय x इंटू वाई एंड डिफरेंशिएट, सो dA अपॉन dt विद रेस्पेक्ट टाइम दैट विल इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन, इसका डेरिवेटिव आपका dy अपॉन dt एंड प्लस y और इसका डेरिवेटिव आपका dx अपॉन dt। अब ये वैल्यू पुट करोगे x दैट इज 10 सेंटीमीटर एंड dy अपॉन dt दिस इज 2 प्लस y इज 8 and dx upon dt this is minus 4, so 20 and minus 32, so that will be minus 12 centimeter square per second। तो आपका जो एरिया में चेंज है that will be equal to minus 12 centimeter square per second। In next video I will discuss the increasing and decreasing। Thank you students, thank you for watching।